जय हिंद। जियोग्राफी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जियोग्राफी में यहाँ हिमालय तक, मतलब हिमालय का जो पढ़ाना है हमको, यहाँ तक हम आपको हिमालय बताए हैं कि मतलब हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले इसमें दर्रे उर्रे काट के बनाए जाते हैं कि नहीं बनाए जाते हैं। उससे पहले जब मैं शुरू किया तो सबसे पहले आपको ये बताया था कि इसमें 4 भाग पढ़ना है। सबसे पहले ऊपर का एक पर्वतीय भाग पढ़ना है, फिर मैदानी भाग पढ़ना है, फिर पठारी भाग पढ़ना है, फिर इसके बाद ये जो तट है इसको पढ़ना है। तो ये चारों चीजों को पढ़ना है। तो हम क्या लेके चल रहे हैं, हिमालय। और हिमालय में सबसे पहले हम उस नदी को लेकर चले थे जो इस पर्वत से निकली थी। उस नदी को लेकर चले थे जो इस पर्वत से निकली थी। और जो निकली थी नदी वो कहाँ पे काटती है, कहाँ पे भाबर बनाती है, कहाँ पर तराई क्षेत्र बनाती है, कहाँ पर खादर मिट्टी डालती है, कहाँ पर बांगर रहता है, कहाँ पे अच्छा उपजाऊ, कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है अच्छी। मतलब ये जो सारी बातें थी इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं पूरी। अब हम उस दिन जब पढ़ा दिए नदी नदी बताकर, तो हम बोले थे कि अब क्या पढ़ाएंगे, हिमालय पढ़ाएंगे। तो आज से जो है हिमालय पढ़ा रहे हैं। तो ये जो हिमालय है, तो सबसे पहले हम बताए हैं इससे पहले भी कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि पहले ये हिमालय यहाँ था ही नहीं। और ये जो है, जब देखिए ये जो भाग है ये वाला आपको 4 दिख रहा होगा। ये यहाँ पर ये ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय है, शिवालिक हिमालय है। ये जो 4 दिख रहा है ना आपको, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये 4 दिख रहा है ना। अब इसके बाद इसके भी 4 भाग हैं। ये जो ट्रांस हिमालय है, जो ट्रांस हिमालय, इसके भी 4 भाग है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब। समझा है कि नहीं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, आज फिर से सुन लीजिए इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ये जब पृथ्वी थी, पृथ्वी, तो ये था पैंजिया, ये था पैंजिया, और इसके बीच में था पैंथालासा। समझा है नहीं? पैंजिया और पैंथालासा। तो ये जो पैंजिया है जब टूटा ना तो 2 भागों में टूट गया। एक ये ऊपर वाला अंगारा और नीचे वाला गोंडवाना। ऊपर वाला क्या है, अंगारा, और नीचे वाला गोंडवाना। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत किसका भाग है, भारत किसका भाग है। तो अक्सर यही आता है कि किस लैंड का भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग भारत है। क्योंकि ये जब टूटा, जिसे पूरी पृथ्वी जो है ना, अमेरिका हो, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, चाहे अफ्रीका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया हो, जो भी हो, तो ये जो है ना, ये सभी इससे टूट कर बिखरे हैं। सभी जो इससे ही टूट कर बिखरे हैं। जो गोंडवाना का भाग वो गोंडवाना का भाग हुआ, जो इसका भाग वो इसका भाग हुआ। तो मार्कर व्यास, तो कि इसका जो हिमालय का निर्माण है कैसे हुआ, ये इसका निर्माण इससे हुआ। इससे इसका निर्माण जो है गोंडवाना से इस हिमालय का निर्माण हुआ है। तो ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय, ये हिमालय का ही भाग है। जैसे ये जो है ट्रांस हिमालय, ये हिमालय का ही भाग है, लेकिन ये हिमालय से 14 करोड़ साल पहले बन चुका था। ये जो है आपका नीचे वाला जो हिमालय है वो 11 करोड़ साल पहले बना था। तो क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है, पूछा भी है। जैसे छोटे मोटे एग्जामों में नहीं पूछता। अब इतना अंदर तक जाने का मतलब है कि वो बहुत हाई लेवल का एग्जाम है। अब जैसे आप मान लीजिए कुछ वैज्ञानिक जो है, इसमें का जो ये ट्रांस हिमालय है ना, अभी बता रहे हैं। तो ट्रांस हिमालय का जो सबसे निचला वाला भाग है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, जो सबसे नीचे वाला भाग है, तो वो जो नीचे वाला भाग है उसको भी उन्होंने नहीं माना है कि वो हिमालय का, मतलब वो ट्रांस हिमालय का भाग है। मतलब अलग अलग तरीके की बात अलग अलग तरीके से रखी गई है। उसी तरह जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय जो है उसे इस हिमालय में भी सबसे प्राचीन हिमालय माना जाता है। ट्रांस हिमालय को इस हिमालय का भी सबसे प्राचीन भाग माना जाता है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, यहां समझ आएगा।
समझा है कि नहीं। तो आप देखते हैं कि जो ये हमारे यहाँ हिमालय है, तो आप सोचेंगे कि हिमालय पढ़ रहे हैं तो हिमालय में दर्रे पढ़ने हैं, हिमालय में दर्रे पढ़ने होंगे, नदी घाटियां कैसे निकली वो पढ़ना होगा, कहाँ पे कहाँ पे ग्लेशियर है, कहाँ पे पर्वत है। तो आप जब हिमालय पढ़ रहे हैं तो इस जो चट्टानों की बात पढ़ रहे हैं तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा, और आप पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे उसके बारे में हमको जानकारी मिले, कोशिश करेंगे पूरी जानने की। तो ये जो भाग है सबसे पहले यहाँ समझा दी। यहाँ पे मैंने इसलिए इसको रफली बना लिया है कि मतलब आपको ये पूरे भारत पे समझ में आएगा। ये जो है पूरे भारत पे समझने का, अभी यहाँ पे मैं बना रहा हूं। देखिए ये जो है ट्रांस हिमालय है, और ये बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, ये शिवालिक हिमालय। ये जो टोटल लंबाई है ना, ये जो टोटल लंबाई है लगभग 800 से 900 किलोमीटर है, लगभग 800। आप सोचिए ये कितनी दूरी हो सकती है। ये जो पूरी दूरी है 32-14 है, ये जो है 29-33 है। तो आप नहीं सोच सकते कितनी किलोमीटर दूरी होगी। अरे 32-14 पूरा है तो देख लीजिए दूरी कितनी है। तो लगभग 6 से 800 900 किलोमीटर जो है ये पूरा दूरी है। तो ये जो है ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय। ये जो है बृहद हिमालय, ये है मध्य हिमालय, और ये जो है सबसे नीचे वाला शिवालिक हिमालय। देखिए ये जो तीनों भाग है। अच्छा, ट्रांस हिमालय कहते हैं, सबसे पहले तो ये बात समझनी जरूरी है, ट्रांस किसे कहते हैं। ट्रांस इसे उसे कहते हैं जो आपको दिखाई ही न दे। ट्रांस उसे कहते हैं जो आपको दिखाई ही न दे। जैसे आपको दिखाई न दे वो चीज स्थित हो लेकिन आपको दिखाई न दे, वो चीज स्थित हो लेकिन आपको दिखाई न दे। जैसे हवा नहीं दिखाई देता, इसका मतलब नहीं कि हम वायु को ट्रांस कर रहे हैं, हम वायु को ट्रांस कर दें। ध्वनि जो है दिखाई नहीं देती है, सिर्फ हम लोग बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रांस ध्वनि, ये नहीं है। वो चीज स्थित है, उसे देखा जा सकता है लेकिन वो किसी चीज से ढकी हुई है। जैसे ये जो है इसकी जो ये जो ट्रांस हिमालय है, इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई का मतलब होता है कि इसका जो सबसे मिनिमम वाला हिमालय है ना, जो पर्वत चोटी होगी, मिनिमम मतलब जो सबसे छोटी चोटी है उसकी ऊंचाई जो है 6000 मीटर है। औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। जो इस पे पर्वत स्थित है उसकी जो ऊंचाई है 6000 मीटर है, मतलब 6 किलोमीटर। और जो ये बृहद हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई जो है 6100 से 6200 मीटर, 6100 से 6200 मीटर है। देखिए औसत ऊंचाई का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं। औसत ऊंचाई का मतलब ये है, अब जितने भी पर्वत होंगे इस 6000 मीटर से ऊपर होंगे, भले ही वो 6500 पे ही जाके अटक जाए, 6500 पे ही रुक जाए, वो अलग बात है। लेकिन ये जो है 6000 मीटर से नीचे नहीं होगा। और ये जो है इसकी जो बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई है 6100 से 6200 मीटर है। तो आप नहीं सोच सकते कि जो ये है 6100 से 6200 मीटर है। जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, इसको मानिए शिवालिक, इसको मानिए मध्य, इसको मानिए बृहद। जो ये जो हथेली है ये वाला, ये मुड़ जा रहा है कि नहीं, तो इसे क्या मानेंगे, बृहद मानेंगे। और इधर जो है ट्रांस मानेंगे। ये देखिए मैं दिखाने के लिए बता रहा हूं कि ये देखिए ऐसे ऊंचाई है, ये देख रहे हैं कि नहीं, ये मेरा हाथ दिख रहा है कि नहीं, ये वाला जो मैं हाथ हिला रहा हूं ये दिख रहा है, लेकिन अभी इधर कर दो तो नहीं दिख रहा होगा। तो उसी को ट्रांस करते हैं। है ये भी लेकिन दिखता नहीं है इस हिमालय से, क्योंकि अब 200 मीटर, आपको क्या लगता है औसत ऊंचाई 200 मीटर है। और जो आपका माउंट एवरेस्ट जो है, आपका जो माउंट एवरेस्ट है जो इस पे स्थित है 8848, अब तो फिलहाल 8848.84 मीटर हो गया है। जब बर्फ खूब ज्यादा पड़ जाती है तो 8850 मीटर तक हो जाता है, 8850 मीटर तक हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये जो है
6000 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। तो ये कहां से दिखाई देगा, ये कहां से दिखाई देगा, समझ में आ रहा है नहीं? तो हिमालय कैसे है, देखिए हिमालय कैसे हमारा है, ये जो है मेरा हाथ है, हाँ, ये इस हथेली को भी 1 2 और 3, इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, इसको 3 मानिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको 1, इसको 2, इसको 3 मानना है। क्या मानना है? 1 2 3। आप शुरू करिए यहां से। ये शिवालिक हिमालय जो है, ये जो शिवालिक हिमालय है, इसको मानिए, दिख रहा है कि नहीं? इसी तरह जिस तरह हम बता रहे हैं इसी तरह, क्योंकि शिवालिक हिमालय सबसे नीचे पे है, सबसे नीचे है, मतलब बहुत कम इसकी ऊंचाई है, 1000 से 2000 के बीच में, मीटर में 1000 से 2000 मीटर के बीच में। ये जो है 3000 मीटर है, ये जो है 6100 मीटर बताई थी, 100 से 6200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, औसत। अब 8848 माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, समझना है कि नहीं? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, और ये जो है 6000 मीटर है। तो ये क्या है समझिए, शिवालिक मध्य बृहद, शिवालिक मध्य बृहद, शिवालिक मध्य बृहद, शिवालिक मध्य बृहद, समझा है नहीं? तो ये जो है शिवालिक है, ये जो है मध्य है, ये जो है बृहद है, ये जो है ट्रांस है। ट्रांस का मतलब समझना है कि नहीं? हिमालय है लेकिन उस पार जो दिखाई न दे। अब इधर से देखेंगे तो ये बृहद हिमालय दिख जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप उत्तर प्रदेश में बैठ के हिमालय देख रहे हैं, चाहे राजस्थान में बैठ के हिमालय देख रहे हैं, चाहे दिल्ली में बैठ के हिमालय देख रहे हैं, ऐसा नहीं। जब आप कश्मीर में प्रवेश करेंगे, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेंगे तो ऐसा नजारा दिखता है, लेकिन ये दिखता ही नहीं है। ये जो है ट्रांस दिखता नहीं है, भारत में ही है, भारत में ही, लेकिन दिखता नहीं है, समझ रहे नहीं? ये जो हम बता रहे हैं ना, ये यहां से शुरू हो रहा है। आपको इतना भी तो समझ होनी चाहिए कि मैं ट्रांस हिमालय बता रहा हूं, तो ये ट्रांस हिमालय कहां बता रहा हूं, मैं यहां भी बता रहा हूं नहीं। और जो ये ट्रांस हिमालय है, ये जो मैं बना रहा हूं यहां तक है ही नहीं, ये यहीं पे आके मिल गया हिमालय में, यहीं पे आके मिल गया है, समझ रहा है? ये जो ट्रांस हिमालय है आपका, इसका जो विस्तार है इधर बल्कि है चाइना में, ऊपर चाइना में जाके यहां से, अभी मैं यहाँ पे जब कश्मीर का मैप लिख के बताऊंगा, यहीं पे लिख के, तो आपको और समझ में आ जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं? आपको और समझ में आ जाएगा। ये जो है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, जो शिवालिक हिमालय, समझ में आ जाएगा। ये जो बताऊंगा जब इसको, सिर्फ ट्रांस हिमालय में कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। किसमें? ट्रांस हिमालय में 4 भाग है, उसको भी पढ़ना है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय को पढ़ेंगे 4 भाग को, फिर बृहद हिमालय पढ़ेंगे, फिर मध्य हिमालय पढ़ेंगे, फिर शिवालिक हिमालय पढ़ेंगे, समझ आ रहा है कि नहीं? ये चारों पढ़ना है। तो ये है शिवालिक, ये है मध्य, ये है बृहद, ये है ट्रांस। इसको लिख लीजिए, यहां से देखिए हम उल्टा बनाए हैं, आप इसको लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम भी लिख लेते थे, सही लिख देते हैं इसको। आप लोग तो कुछ ज्यादा ही ज्ञानी हो जाते हैं ना, लिखेंगे नहीं। सबसे पहले कौन पढ़ना है? 1, ये 2 3 4, समझ आए नहीं? थोड़ा सा इसमें इंक फिल कर ले, तब तक इसको लिख लीजिए। और ये मैप बना के सबसे पहले इसको उतार लीजिए। इसके बाद देखिए एक साइड में इसको लिखिए, जैसे आपके पास 2 पेज हैं, आपके पास 2 पेज होंगे, तो फिलहाल जो है एक पेज पे इस नक्शे को बनाइए, एक पेज पर इस नक्शे को बनाइए, और दूसरे पेज पर मैं जैसे बताऊंगा कि कश्मीर को लेकर बताऊंगा, तो कश्मीर को पूरा वहां पे आप लिखकर उसको उतार देंगे, समझ आ रहा है नहीं? और इसको जो है इसको बनाइए, समझ आ रहा है नहीं? इसमें थोड़ा सा इंक भर लेते हैं। देखिए
देख लिया ना इसको, क्या लिखा है, इसकी हम कितनी लंबाई बताए हैं, ये जो चौड़ाई है टोटल हिमालय की चौड़ाई कितनी है, 500 से 600 किलोमीटर है, बताए पहले ही है, 500 से 600 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई इधर से है 2500 है, 2500 से 3000 किलोमीटर बीच है। देखिए जैसे ये थोड़ा पूछता है आपसे कि जैसे अब मैं बता दे रहा हूं मिनिमम में, तो आप इतना तो लिख ही लेंगे कि जो ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय नहीं, टोटल हिमालय जो है, वो जो हिमालय है, ये तो फील करने के बाद भी नहीं चल रहा है सही। हिमालय जो है इसकी जो चौड़ाई है 600 किलोमीटर लगभग, ये लिख लेंगे आप, समझा रहे नहीं। इसके बाद फिर क्या लिख सकते हैं, इसकी जो लंबाई है हिमालय की, चौड़ाई की, अच्छा चौड़ाई मानेंगे किसको, चौड़ाई इसको मानेंगे या इसको मानेंगे, ये बताइए आप, आपको क्या समझ आ रहा है, चौड़ाई ये चौड़ाई है या ये चौड़ाई है, चौड़ाई माना किसको जाता है, इतना तो दिमाग होगा ही, जैसे इतना तो आपके पास जो दिमाग है इतना तो आप यूज ही कर सकते हैं कि चौड़ाई इसे माना जाए या इस भाग को चौड़ाई माना जाए, बोलिए चौड़ाई इसको माना जाए या इसको चौड़ाई माना जाए, अब तो समझ में आ रहा हो कौन सा चौड़ाई माना जाए। तो जो चौड़ाई ये जो 600 किलोमीटर है, ये जो है इसकी चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई है जो 600 किलोमीटर है। और वो लिख लीजिएगा जो हम सबसे पहले बताए हैं कि पेंजिया था, पैंथालासा था, इससे पहले भी बता चुके हैं, पहले वाले वीडियो में बताए, लेकिन इस वाले में बता रहे हैं कि ये जो है ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय पढ़ा के बता दे रहे हैं। इसका निर्माण जो है 14 करोड़ साल पहले हुआ, जबकि हिमालयों का निर्माण जो है 11 से 12 करोड़ साल पहले हुआ। अब जैसे जियोग्राफी या भूगोल में 1-2 करोड़ साल का बहुत ज्यादा मायने नहीं रहता है, लेकिन जो समय है उनमें परिवर्तन है तो बताना पड़ेगा कि नहीं। यही जो चट्टान है, इसमें कुछ अलग चट्टानें मिलती हैं, इसका इसका जो भाग है, इसका जो एक चौथा सबसे नीचे वाला है ना, वो भी ससुरा नया है। और वैज्ञानिकों ने पता किया है कि नहीं, इसका जो चौथा भाग है पीर पंजाल वाला, वो भी नया है, तो उसको बोल रहे कि नहीं, उसको ट्रांस हिमालय में मानिए ही मत, और ट्रांस हिमालय उसे बोला तो सबसे प्राचीन है। तो अब वैज्ञानिक जो है, जैसे अब वैज्ञानिक कैसे लिखे, नेट जेआरएफ आप जब करेंगे, नेट जेआरएफ आप करेंगे जब ग्रेजुएशन के बाद, जब सब अलग ग्रेजुएशन के बाद वो सब कुछ मामला होता है नेट जेआरएफ का, तो नेट जेआरएफ जब करते हैं तो आपको ये सब मतलब जानकारी मतलब बताने के लिए आपको उसके लिए पैसे दिए जाएंगे, आपको उसके बारे में जानकारी करेंगे, हासिल खोजेंगे कि क्या, जैसे खोजने को तो कोई व्यक्ति भी खोज सकता है जानकारी। यूरेनियम 235 विधि से बताना है, यूरेनियम 235 विधि से चट्टानों की ज्ञात की जाती है। तो इसे ज्ञात करने के लिए प्रैक्टिकल बहुत मायने रखता है, प्रैक्टिकल सबसे ज्यादा मायने प्रैक्टिकल रखता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। आप जितना प्रैक्टिस कर लें किसी भी चीज में, अब नॉलेज नहीं है आपके पास, अब नॉलेज नहीं तो प्रैक्टिस उस क्षेत्र उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में बता नहीं पाएंगे। अब जानकारी है या नहीं है, जैसे देखिए किसी भी चीज को जैसे बताना है तो आप मान लीजिए आप उसके बारे में पढ़े नहीं है, उसके बारे में आप पढ़े ही नहीं है, तो आप क्या बता सकते हैं उसके बारे में, आप उसके बारे में क्या बता सकते हैं बताइए, आप कुछ बता सकते हैं, आप उसमें जो है अलग अलग कुछ जान ही नहीं पाएंगे। अच्छा, शिक्षा का मतलब ये है कि आप अलग अलग चीजों को जानिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, शिक्षा का यही मेन उद्देश्य होता है। हाँ, नहीं तो वैसे तो किसी भी चीज को आप गलत कर सकते हैं, आप नहीं जानते तो आप मान लीजिए कोई कह रहा है कि 600 किलोमीटर, तो आप कह देंगे नहीं 600 किलोमीटर है, कहेगा कि नहीं 600 किलोमीटर है, तो कहना कैसे 600 किलोमीटर है, तो नापना है तो नापे हैं, कहते कौन से माप से नापे हैं, तो कहेंगे कि इस मीटर से नापे हैं, कहते मीटर गलत है, मीटर गलत है, फिर कहेंगे कैसे मीटर गलत, हम मीटर पहले से ही बनाया गया, कहते कौन बनाया है मीटर, ये सब बातें हैं तमाम तरह की। नहीं तो जो वैज्ञानिकों ने बनाया है, जो बताया है, उन चीजों को बताना पड़ता है और उन चीजों को मानना पड़ता है और उन्हें ही पढ़ना पड़ता है। आखिर वैज्ञानिक गलत थोड़ा बताते हैं, वैज्ञानिक गलत थोड़ा बताते हैं, और कोई देखा थोड़ा है कि हमारे यहाँ मानव की उत्पत्ति आज के कितने साल पहले हुई। हाँ, अरे इतिहासकार जो है वही 2000-3000 साल पुराने हैं, सब अपनी किताबें लिखे हैं, वही सब पुराने इतने हैं। और मध्य पूरा पाषाण काल जब पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास से भी पढ़ेगा तो 7000 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष, क्या है सब है।
सब कैसा है तो बताना पड़ेगा ना। तो इसीलिए इसकी जो पढ़ने की इसीलिए जरूरत पड़ती है कि इन सबों का ज्ञान हो। तो इसीलिए जो वैज्ञानिक है उन लोगों ने बताया, तो जैसा उन लोगों ने बताया वैसा हम आपको बता रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है कि हम ज्ञानी पैदा हो गए हैं या हमको बहुत ज्यादा ज्ञान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ा रहे हैं। बिना पढ़े तो हम पढ़ाएंगे नहीं, बिना पढ़े हमको तो नॉलेज आएगा नहीं, इतना तो ध्यान रखिए। अगर हम आपको खड़े देखिए खड़े होके बोलना, कहीं भी कुछ भी आप बोल सकते हैं, खड़े होकर कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं खड़े होकर। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, ये मायने नहीं रखता है। लेकिन हम जो पढ़े हैं, जो अच्छी जानकारी है उस बारे में हम आपको जो बताएंगे वो अलग बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलने को तो कुछ भी कहीं बोल सकते हैं आप, क्या कुछ नहीं बोलते हैं? कुछ भी बोलते हैं। लेकिन जो हमें पढ़ाया गया है, जो हमें बताया गया है, वो हमको आपको बता रहे हैं। वो एग्जाम वाला पूछता है, एग्जाम वाला जो एग्जामिनर पूछता है वो भी कहीं से पढ़ा है, वो भी पढ़ के गया है, वो भी क्वेश्चन सेटअप करता है, वो भी बताता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो भी बताता है, तो उसी तरह हम भी बता रहे हैं। तो ये जो देखिए, ये मेरा वीडियो जो है पता नहीं, मैं 1 घंटा से ऊपर बोला था लेकिन वीडियो मेरा रुक गया था बीच में, तो फिर से बताना है। यही दिक्कत होता है, सामने कोई रहता नहीं है तो बड़ा दिक्कत होता है। देखिए, ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय है, शिवालिक हिमालय है। क्या है मैं बता चुका हूं, यह है शिवालिक, बृहद, शिवालिक, मध्य, बृहद, ट्रांस। शिवालिक, बृहद, मध्य, ट्रांस बता दिया हूं। ये है ये जो है ट्रांस है, ये बृहद है, मध्य, ये शिवालिक है। तो सिर्फ क्वेश्चन कैसे पूछता है कि सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है, सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है। तो ये जो है इसका जो निर्माण हुआ था, ये जो है ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक, इसका जो निर्माण हुआ ट्रांस हिमालय में जो निर्माण हुआ था, ये जो लाल कलर वाला है, इसका जो निर्माण हुआ था ये 14 करोड़ साल पहले हो गया था। और जो ये है, ये सब जो है 11 करोड़ साल पहले हुआ था। तो क्वेश्चन एक बार पूछा था कि निम्न में से सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है, निम्न में से सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है। तो अब बताना तो पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं नहीं बताना पड़ेगा। तो आप कैसे बताएंगे, ये देखिए कैसे पता चला हमारे वैज्ञानिकों को, चाहे हमारे जो वो खोजते हैं पुराने अवशेषों को, इनके यूरेनियम 235 के तहत पता करते हैं, तो कैसे उन्हें पता चला कि ये पुराना है, ये अभी नया है, अपलेशियन पर्वत सबसे पुराना है या अरावली पर्वत सबसे पुरानी, कैसे पता चला? कैसे पता चला आप बताइए? वो भी तो पढ़े लिखे हैं। अब बिना हम आपसे फिर भी बोल रहे थे बिना पढ़े तो कोई जाएगा नहीं, बिना पढ़े तो कोई बताएगा नहीं। ये बात सही है नहीं? बिना पढ़े तो कोई बताएगा नहीं कुछ। हम भी पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ ही रहे हैं तभी तो बता रहे हैं आपको। हम पढ़ रहे हैं तभी तो बता रहे हैं आपको, बिना पढ़े तो हम बता नहीं सकते। हम भी समझ में आ रहा है नहीं? तो ये जो है क्वेश्चन पूछा था एक बार कि सबसे मतलब प्राचीन हिमालय कौन सा है, तो कौन सा हिमालय सबसे प्राचीन है? ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीन है। फिर उसके बाद ये सब कितने 11 करोड़ साल पहले हैं। तो अभी देखिए इसकी जो चौड़ाई है, ये शिवालिक से लेकर ट्रांस तक 600 किलोमीटर है। 600 किलोमीटर है। पूरा हिमालय की चौड़ाई जो है 600 किलोमीटर है। ये कितने साल पहले बना? 14 से 11 से, देखो उल्टा देख रहा हूं, 11 से 14 करोड़ साल पहले। कितने करोड़ साल पहले निर्मित हुआ? 11 से 14 करोड़ साल पहले ये निर्मित हुआ। 11 से 14 करोड़ साल पहले ये क्या हुआ? निर्मित हुआ। 600 किलोमीटर कितने इसकी चौड़ाई है, और 2500 किलोमीटर इसकी क्या है, जो है ये लंबाई है। ये 2500 किलोमीटर लंबाई कैसे? ये यहां से यहां तक की लंबाई होगी, यहां से यहां तक की लंबाई 2500 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। समझ रहे नहीं? और जो है ये जो यहां से यहां तक है, ये चौड़ाई ये 600 किलोमीटर है। 600 किलोमीटर आपको कम लगता है क्या? औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई
6000 मीटर। देख रहे हैं क्या क्या बोल रहे हैं? 6000 मीटर, 600 किलोमीटर कितनी क्या है? चौड़ाई है, और ये 2500 किलोमीटर लंबाई है। समझ में आ रहा है नहीं? तो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है उसका अलग अलग होता है। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा था एक बार। क्वेश्चन ये दिया था पहला, हिमालय पर्वत बोल देते हैं, हिमालय पर्वत लगभग 600 किलोमीटर चौड़ा है। कथन असत्य चुनना था, कथन असत्य चुनना था, और कथन असत्य चुनना था और ये बताना था। तो हिमालय की जो चौड़ाई है लगभग 600 क्या है किलोमीटर है, लगभग 600 किलोमीटर। पहला कथन हो गया। दूसरा है हिमालय की लंबाई 2400 से 2500 किलोमीटर है, 2400 से 2500 किलोमीटर है। सही है दोनों। तीसरा क्या है? तीसरा औसत ऊंचाई 6000 मीटर से 6200 मीटर है। देखिए, ट्रांस हिमालय कहते क्यों है हम आपको बताए हैं। ट्रांस हिमालय उसे कहते हैं जो दिख ही नहीं रहा हो, जो दिख ही नहीं रहा हो। तो ये जो बृहद हिमालय है ना, ये 6200 मीटर ऊंचा है, 6100 से 6200 मीटर औसत ऊंचाई है। इसी पे स्थित है आपका माउंट एवरेस्ट। बृहद हिमालय पर ही माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो इसकी जो ऊंचाई 6100 से 6200 मीटर औसत है, और जो है ये 6000 मीटर है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय जो है वो 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। तो ये सबसे ऊंचा है, ये ऊंचा है। तो इधर से देखने पर ये दिखता है, लेकिन इधर से ये मतलब ये वाला जो है इधर से देखने पे नहीं दिखता है। तो ये तीनों ऑप्शन थे। चौथा एक कोई ऑप्शन था, यही वाला गलत था। समझ में आ रहा है नहीं? यही वाला गलत था। तो क्वेश्चन है इस तरह पूछता है। तो आपको पता रहेगा तो बताएंगे, नहीं पता रहेगा तो नहीं बता पाएंगे। बात साफ है भाई, जो बात है वो साफ है। समझ में आ रहा है नहीं? पता रहेगा तो बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। तो उसको जान के रखिए। अभी ध्यान रखिए कि जो है ट्रांस हिमालय जो है ये सबसे मतलब पुराना हिमालय, हिमालय में सबसे पुराना हिमालय है। ये नहीं कि सबसे पुराना हिमालय, ये नहीं मारेंगे। विश्व में सबसे पुराना अरावली पर्वत, हमारे भारत की अरावली पर्वत श्रेणी अपलेसियन है, ये पुरानी सबसे है। लेकिन हिमालय में सबसे पुराना कौन है, ये पूछता है। तो ये सब लिख लीजिए। चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है, कितना किलोमीटर लंबा है, कितना किलोमीटर चौड़ा है, सब लिख लीजिए। 600 किलोमीटर ये है चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक 600 किलोमीटर चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक 600 किलोमीटर चौड़ाई है। ये 2500 किलोमीटर लंबाई है, 6000 मीटर औसत ऊंचाई है। समझ में रखें, 6000 मीटर जो है औसत ऊंचाई है। हम अरे बोले हम खुद, हमारा दिमाग खराब हो रहा है, पता नहीं कैसे मेरा वीडियो बंद हो गया था। सोचते एक बार बोलने के बाद दोबारा फिर कितना बोलने में मेहनत पड़ता है, बनाना है चीज। यहाँ पे कोई रहता तो देखता रहता, लेकिन दिक्कत हो गया है। चलिए ठीक है, हमारा रिविजन होगा। चलिए, हम पढ़ाते रहते तो रिविजन भी सबका अच्छा तो होता रहता है, अपना भी होता रहता है इसमें। ट्रांस हिमालय, आप देखिए ये जो ट्रांस हिमालय है, देखिए चल रहा है भाई, देख लीजिए चल रहा है। बहुत दिमाग खराब हुआ है। बताइए, 1 घंटा से 1.5 घंटा के बीच बोला हूँ, सिर्फ 21-22 मिनट का मेरा वीडियो चला था। कुछ मैं देख भी नहीं रहा था। मतलब पढ़ाने लगे तो देखेंगे क्या कोई, पढ़ाने लगेंगे तो देखेगा क्या कोई, समझ में नहीं आ रहा था। चाहिए, ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय में इतना बर्फ जमा रहता है, इतना बर्फ जमा रहता है ना कि ये -60 डिग्री तक पहुंचे रहते हैं सब। अच्छा ये बताइए, सबसे ज्यादा ठंडा कहां पड़ेगा? सबसे ज्यादा ठंडा कहां पड़ेगा बताइए? सबसे ज्यादा ठंडा कहां पड़ेगा, बृहद पे कि ट्रांस पे? हाँ बताइए, सबसे ज्यादा ठंडा कहां पड़ेगा, बृहद पे कि ट्रांस पे? ट्रांस पे। बकलोल है, अगर आप ट्रांस पे बता रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि नहीं? आप बकलोल एंड बकलोली हैं, अगर आप लोग नहीं बता रहे थे। बृहद पे पड़ेगा ट्रांस पे पड़ेगा, ये बताइए कौन सबसे ऊंचा है? अरे ये ट्रांस से बृहद से नीचे ना है जी,
तो जो सबसे ऊंचाई पे स्थित रहता है उस पर ज्यादा बर्फ पड़ेगा ना, तो ठंडा वो ज्यादा रहेगा ना। वो अलग बात है कि ये जो है ट्रांस हिमालय जो है इसमें सियाचिन ग्लेशियर है, बाल्टेरो है, रेमो है, इस पर ये जो ग्लेशियर स्थित है ये भले इस पर स्थित है, समझा रहे नहीं, लेकिन ये जो बृहद हिमालय सबसे ऊंचा तो सबसे ठंडा बृहद हिमालय ही रहता है। तो ये बताइए यहाँ पे वनस्पति होगी कि नहीं, वनस्पति होगी कि नहीं ये बताइए। बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय पर वनस्पति होगी कि नहीं ये बताइए। वनस्पति होगी कि नहीं जी, बोलिए। वनस्पति नहीं होगी। जब बर्फ इतना जमा है तो वनस्पति कैसे होगी। इस पे मध्य हिमालय में, शिवालिक हिमालय पे होता है। ये जो है पर्यटक, जो जितने भी पर्यटन स्थल स्थित है ना इसी मध्य पे स्थित हैं। पर्यटन स्थल जितने भी स्थित हैं इसी मध्य पर स्थित हैं, समझा रहे नहीं, इसी मध्य पर स्थित है पर्यटन स्थल। ये जो बृहद है यहाँ पे तो ये घूमने लायक नहीं है। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट जो है वो है, ये जो ट्रांस हिमालय है ये मध्य है, इस पे तो चढ़ ही रहे हैं। लेकिन ये जो कुल्लू मनाली शिमला गुलमर्ग सोनमर्ग उत्तराखंड में नैनीताल हाईताल जो आता है वो इस पे मध्य हिमालय में ही आता है, समझ में रखे नहीं, घूमने लायक है। ये सब पर्वतों का चढ़ने का स्थान है। अब पढ़ा रहे हैं हम आपको ट्रांस हिमालय, समझ में रखे, ट्रांस हिमालय आपको पढ़ा रहे हैं। ट्रांस हिमालय पढ़ाएंगे आप, ट्रांस हिमालय। पता नहीं किसको इतना भक्ति आई कि 2 बज रहा है रात को, अब गाना बजा रहा है कोई, इतने भक्ति में लीन है लोग। वो सोच लीजिए, सुना ही दे रहा होगा शायद आपको, किसको मना करेंगे 2 बजे रात को हम खुद चिल्ला रहे हैं, कहेंगे आप क्यों चिल्ला रहे हैं, ये भी तो बोल सकते हैं, इतना भी तो माइंड नहीं रहता है ना। देखिए चलिए भाई, भक्ति गाना बज रहा है, थोड़ा मालिक हम लोग भी दया करें, हम पढ़े लिखे, हम लोग, आप लोग भी पढ़े लिखे कुछ नौकरी पाइए, हम भी आपके साथ हैं, समझना रखने। तो हार्ट बन जाए जी, आप लोगों को धड़कने लगेगा ना, ये भी तो तकलीफें होती है ना। बना दो कुछ तो आप लोग जाते बड़ा दूर तक है। अब भाई कश्मीर का मेरा भाग्य ऐसा है, कश्मीर है भी हमारा दिल, कश्मीर हमारा सरोताज है, और जिसका दिल जिसका सुनता है उसका वो सरोताज होता है। तो दिल में कभी गलत मत बसाइए, समझ रहा है कि नहीं। ये सरोताज बनाइए, दिल देखिए, इसी तरह दिल बनेगा क्या, देख लीजिए। ये दिल का नक्शा है जी, दिल का नक्शा नहीं है लेकिन बनाना पड़ता है। देखिए इसमें देखिए ट्रांस हिमालय पढ़ना है हमको, क्या पढ़ना है, ट्रांस हिमालय पढ़ना है। तो ट्रांस हिमालय जो पढ़ना है, तो आप देखिए ट्रांस हिमालय भाई इसमें कहां पर है, ट्रांस हिमालय इसमें कहां पर है, यहां पर है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कहां पर है, यहां पर है ट्रांस हिमालय। तो अब ये जो है यहां का भाग है ना कश्मीर का, ये कश्मीर का भाग है, तो यहां से उठाएंगे ना, क्या करेंगे, यहां से उठाएंगे ना, यहीं से उठाएंगे ना, तो यहां पर लाके रख देते हैं। तो सबसे पहले लाएंगे काराकोरम। ट्रांस हिमालय के 4 भाग हैं, ट्रांस हिमालय जैसे हिमालय के 4 भाग हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, 4 भाग जैसे हैं ना हिमालय के, उसी तरह ट्रांस के भी कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब। इससे पहले जब मैं बोल रहा था आपको वीडियो में कि अगर मान लीजिए उस अगले वीडियो में चला गया होगा, देखिए देख लीजिए, देखा दोनों वीडियो देखिएगा, पहला वाला भी वीडियो देखिएगा तो भी दोनों समझ में आएगा। अगर पहला देख लें दूसरा नहीं देख रहे हैं तो भाई आधा कट गया उधर, तो देखना जरूरी है। तो ये जो है आपका ये पीर पंजाब वाला भाग है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, निम्न में से कौन जो है ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। अब आप हमको बताइए कौन सा ट्रांस हिमालय का भाग नहीं हो सकता है, कौन ट्रांस हिमालय का भाग नहीं हो सकता है, सोच कर बताइए, सोचिए ट्रांस हिमालय का भाग कौन नहीं हो सकता है। ये जो है ये जो है ना पीर पंजाब, ये ट्रांस हिमालय का भाग, जैसे वैज्ञानिक लोग जो है खोज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ खोज करते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया पुराना जोड़ते घटाते रहते हैं सब,
समझ में आ रहा है नहीं। कभी ये कहेंगे कि ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय का भाग ही नहीं है, 14 करोड़ साल पुराना है, और जो बृहद हिमालय शिवालिक हिमालय जो है मध्य हिमालय जो 11 करोड़ साल पुराने हैं, तो फिर ट्रांसो हिमालय में जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है वो नई अभी है। तमाम तरह की बातें हैं, पढ़ना पड़ेगा, जो बता रहे हैं सो पढ़िए, और नहीं पढ़ेंगे तो फिर जो एग्जाम ले रहा है वो पढ़ रहा है, वो पूछेगा, आप नहीं बता पाएंगे। भाई एग्जाम भी तो क्रैक करना है, एग्जाम भी तो क्रैक करना है जी। तो ये जो है क्वेश्चन पूछा था कि कौन नहीं है, यही जो है आपका, क्यों? क्योंकि ये जो है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है ना, ये पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है ना, ये अभी नई है। इससे यूरेनियम 235, देखिए बार बार मैं बोल रहा हूं, यूरेनियम 235 जो है इससे चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है, इसी से पता करते हैं ये सब। तो ये जो अभी नया है, ये हिमालय से मैच करता है, ये हिमालय से मैच करता है, ये बृहद हिमालय से, तो इसका मतलब नहीं मानते, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। अगर ये चारों ऑप्शन में देगा तो ये, अगर मान लीजिए पूछा कि कौन सा नहीं, तो इसी को बताएंगे। इतना ध्यान में रखिए, ध्यान में रखिए इस चीज को कि ट्रांस हिमालय का पीर पंजाल भाग नहीं है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो ना, ट्रांस हिमालय भाग नहीं है। समझना है। अब देखिए ट्रांस हिमालय में पहला कौन सा है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। क्या है? क है तो कलेजा, अरे सॉरी, इसको लिख, इसका जो पूरा जो है शॉर्ट फॉर्म है वो है कलेजा, कलेजा ना, कलेजा। यहीं पर लिख देंगे तो कुछ जरूर समझ जाते हैं हम लोग ना। कुछ समझने को तो आप समझने में आप लोग आगे रहते हैं, तो कलेजा नहीं है, कलेजा है, समझ में आ रहा है ना, कलेजा पार। देखिए देखिए ऐसे, देखिए ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कुछ देर तक समझाने के लिए कुछ भी बताना पड़ता है। क से काराकोरम, ल से लद्दाख, ज से जास्कर, पार से पीर पंजाल। क्या है? पार से पीर पंजाल है। तो कलेजा पार, ट्रांस हिमालय के कितने भाग हैं? 4। हिमालय के कितने भाग हैं? 4। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल ट्रांस हिमालय के भाग हैं। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय किसके भाग है? हिमालय के भाग है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, पगलैती नहीं करना है, पगलाना नहीं है। क्वेश्चन सही से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। अगर पगलाए तो गया, पगलाए आप उनको तो गया। जहां पीसीएस से ऊपर एग्जाम देना शुरू किया, एसएससी सीजीएल से ऊपर, पीसीएस छोड़िए, पीसीएस में भी आ जाता है, एसएससी सीजीएल से लेकर उससे ऊपर जितना भी एग्जाम देंगे इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, पगलैती करेंगे चले जाएंगे। पगलाना एकदम नहीं है, समझ में आ रहा है? अगर पूछ दिया ट्रांस हिमालय में वनस्पति उगती है कि नहीं, तो काक मारेंगे आप? नहीं उगती है। कैसे उगेगी? जहां पे बर्फ है वहां वनस्पति उगेगी, आपके पास दिमाग नहीं है। तो कलेजा पार क्या है? कलेजा पार इसका ट्रिक है। कलेजा का मतलब होता है काराकोरम, लद्दाख, कलेजा, क को ले जा उस पार, समझना रहा है? जास्कर, पीर पंजाल, समझा रहा है? कलेजा पार। तो अब इस ट्रांस हिमालय में देखिए, हम ट्रांस हिमालय टॉपिक नहीं लिखे हैं। सबसे पहली बात तो हमको ये टॉपिक लिखना पड़ेगा। ट्रांस हिमालय हम पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। और ये उधर जो चमकता है ना, दिमाग खराब कर देता है वो। देखिए पढ़ रहे हैं हम क्या? ट्रांस हिमालय, जिसे पार हिमालय भी कहा जाता है, जिसकी औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर है। औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। ये बना था 14 करोड़ साल पहले, 14 करोड़ साल पहले बना था। किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। वनस्पति नहीं होगी, वनस्पति नहीं होगी। सियाचिन, बाल्टोरो, इस पर बियाको ग्लेशियर इसी पे स्थित होंगे, समझा रहे हैं? तो पहले जो टॉपिक है हमारी ट्रांस हिमालय में, पहला पढ़ना है हमको ट्रांस हिमालय। और उसी ट्रांस हिमालय के 4 भाग हैं। कौन कौन से देख लीजिए। ये है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, दिख रहा है ना, तीसरा है जास्कर,
चौथा है पीर पंजाल। हाँ सुन रहा है कि नहीं, देख रहे दिख रहा है कि नहीं देख। अरे हम पर दिक्कत हो गया, हमारा खुद वीडियो बंद हो गया था, समझ में नहीं, दिमाग खराब हो गया। देख सही चल रहा है ना, देखिए बता रहे हैं भाई, हमको अकेले देखना पड़ता है सब कुछ ना, अब करें तो करें क्या हम। देखिए अब इस तरह तो डायरेक्ट लाइव रहता है तो मतलब सब कुछ चलता है। हमारा लाइव तो है नहीं सिस्टम, हमारा जो सिस्टम वो लाइव वाला तो है नहीं, मतलब डायरेक्ट हम पढ़ाते हैं फिर अपलोड करते हैं वीडियो। तो ये जो है काराकोरम 1 2 3 4 कितने भाग हैं, 1 2 3 4। तो हिमालय का कौन सा भाग पढ़ रहे हैं, पहला ट्रांस हिमालय का कौन सा भाग पढ़ेंगे, काराकोरम। क्या पढ़ेंगे, काराकोरम पढ़ेंगे। क्या है ये ट्रांस हिमालय का पहला है। क्या है, ट्रांस हिमालय का पहला भाग है। तो काराकोरम है यही भाग हम पढ़ रहे हैं। तो काराकोरम जो है ना, इसका तो के लिख दिया, ये जो इसकी, अब जैसे कोई पर्वत है तो ये सीधा तो होगा नहीं, अरे ऐसे होगा, ऐसे पर्वत श्रेणियां हैं कि नहीं। ट्रांस हिमालय के कितने भाग है, 4 भाग, उसकी 4 पर्वत श्रेणियां हैं। कौन कौन सी है भैया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल है। हिमालय के कितने भाग हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय है। समझ आ रहे हैं। तो हम कौन सा भाग पढ़ रहे हैं, ट्रांस हिमालय हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए हमको पॉलिटी भी पढ़ाना है यार। देखिए वीडियो बहुत टेंशन हो रहा है, कितना मतलब टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है ना। बताइए, 1 घंटा पढ़ाए उसका दोबारा हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। अब उसको फिर दो में लिखना पड़ेगा, 3 का 1 3 का 2, यही सब समस्या पड़ता है। तो काराकोरम देखिए पढ़िए, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, जैसे पढ़ा ही रहे हैं ना, टाइम जाता है उतना बेमतलब का, कोई फालतू वही चीज फिर दोबारा बताना है हमको, फिर सोचे में रिपीट करके जोड़ना पड़ेगा, और वीडियो अलग हो गया। देखिए तो ये जो के है, तो पर्वत श्रेणी ऐसे है, तो इसी तरह ये भी पर्वत श्रेणियां तो कहीं ऊंची है, फिर कहीं ऊंची है, फिर कहीं ऐसे है। तो ये जो पूरी पर्वत श्रेणी है ना, उसमें ये कहीं पे K1 है, K2, ये है आपका जो ऊंचा है, यह है K2, फिर K3, फिर K4, K5, K6, K7, इसी तरह करते करते है। तो ये जो काराकोरम है उसी का 60 फॉर्म है के, तो काराकोरम की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, K2। ये है K2, जिसका नाम है गाडविन आस्टिन, जो है कितना ऊंचा है, 8611 मीटर। हम बार बार चिल्ला रहे हैं कि 668 मीटर ऊंचाई है, तो इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है आपको। देख लीजिए, देखिए 8611 है कि नहीं, 600 मीटर औसत ऊंचाई है। तो कौन सा हम गलत बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं बार बार कि हमको भी पढ़ाया गया है, हम भी पढ़ ही रहे हैं, हमको भी पढ़ाया गया, तभी हम बता रहे हैं। समझा रहे नहीं, हम भी बता ही रहे हैं आपको। तो ये जो है K2 जो है, ये जो K2 है, K2 इसे क्या कहते हैं, गाडविन आस्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं, गाडविन आस्टिन कहते हैं। और ये जो K4 है, K4 इसको बोलते हैं गैसर ब्रूम, मतलब बेचैनी छाई रहती है लोगों को, जान रहे कि रात को क्लास हम ले रहे हैं, कौन समझाए। आधी लोग तो जलन भी रहती है लोगों को। अभी तक तो गाना बज रहा था, भाग भूग कर रहे हैं। K4 का नाम है गैसर ब्रूम। क्या है, गैसर ब्रूम किसका नाम है, K4 का। K2 का नाम है गाडविन आस्टिन, जो है 8611 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तमाम तरह के क्वेश्चन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है गाडविन आस्टिन 8611 मीटर। आपका जो वो है कंचनजंगा 8598 भारत में स्थित चोटी है, लेकिन वो मैप वाला बात है, वो मैप में बताया जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी।
लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा था? क्वेश्चन ये पूछा था कि बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सोचिए, हम बृहद हिमालय तो पढ़ाएंगे तो हम कैसे बताएं, लेकिन हम तो पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो बृहद हिमालय की क्वेश्चन पूछा था, बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? समझा है कि नहीं? बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइए। गार्डन नास्टिक, ये तो इसकी है, नहीं है। गैसर ग्रुप नहीं है। बृहद हिमालय इसके नीचे, उसको पढ़ाना है। क्वेश्चन का तरीका, लेवल देखिए कैसे पूछ रहा है, ये नहीं बताने को, मैं ये पूछ रहा हूं, देखिए लेवल कैसे पूछता है। बृहद हिमालय की, ट्रांस हिमालय की, उसकी मध्य हिमालय की, शिवालिक, सबकी पूछ सकता है, किसी की पूछ सकता है, किसी की बताइए, आपको बताना चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो ये दो पहले, सबसे पहले ये दोनों लिखिए। काराकोरम में Q2 गार्डन आस्टिन है, K4 गैसर ब्रूम है, ये दोनों लिखिए, नोट डाउन करिए जल्दी, लिखिए। K2 जो है गार्डन आस्टिन है 611 मीटर, जो K4 है गैसर ब्रूम है, बस ये दोनों है, इसको लिखना है। और अब इस पे दिखना है, लिख लिए? अब इस पे लिखना है कि ग्लेशियर कौन कौन से हैं, ग्लेशियर कौन कौन से हैं। देखिए, हो गया होगा। देखिए, ये काराकोरम है, ये है काराकोरम। तो इसी काराकोरम पे देखिए हमारा ग्लेशियर डालिए, तो जो है वो हेडिंग डालिए ग्लेशियर। काराकोरम में ही ग्लेशियर पर, इसको ये डालिए, इसमें ये डालिए, जो पहला सबसे था चोटी वाला भाग था, इसको बी में डाल दीजिए, क्या है? ग्लेशियर वाला। ग्लेशियर वाले में फिर एक डालिए, लिखिए सियाचिन ग्लेशियर। क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। दूसरा लिखिए विस्पर। तीसरा लिखिए बियाफो। चौथा लिखिए रेमू। पांचवा लिखिए बाल्टोरो। समझा ना? लिखिए सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, रेमू, बाल्टोरो। समझ आ रहा है? ये सब चीजें याद करने के हैं। अब ये पूछ देगा क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर किस हिमालय का भाग है? तो ट्रांस हिमालय का है। किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं? क्वेश्चन पूछने का तरीका भाई देखिए अलग अलग है। तो वो ट्रांस हिमालय के काराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है सियाचिन ग्लेशियर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपने के मन में आना चाहिए कि ग्लेशियर किसे कहते हैं? ग्लेशियर किसे कहते हैं? तो वो भी तो टॉपिक बनता है ग्लेशियर बताने का। ग्लेशियर को बताने का भी तो टॉपिक बनता है कि नहीं? क्या आप छोड़ दें इसी तरफ, ग्लेशियर ना बताएं? आप जानते हैं ग्लेशियर? आप सिर्फ आपको ये पता होगा कि बर्फ की बहुत बड़ी चट्टानें होंगी, उसे ग्लेशियर कहते हैं, बस। समझ आ रहा है? आप वही बताएंगे। लेकिन अब जो है हम क्या बता रहे हैं उसको सुनिए। लगभग 150 से 200 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ बर्फ का विशाल मैदान, जो लगभग कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर चौड़ा हो। 1.5 से 2 किलोमीटर चौड़ा हो। कैसे चौड़ा? देखिए, ये है पर्वत श्रेणी, ये है पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी है कितने? 6000 मीटर, मतलब 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर है। तो यहां से यहां तक जो पूरा कटा है ना, ये पूरा भरा होगा बर्फ से, ये पूरा बर्फ से भरा होगा। और इसकी जो, अब देखिए, ये मान लीजिए 4 किलोमीटर कम हो गया, 4 किलोमीटर कम हो गया। तो जो 4 किलोमीटर कम हो गया, तो ये 2 किलोमीटर बचा ना, तो 2 किलोमीटर चौड़ाई होगी कि नहीं? 2 किलोमीटर चौड़ाई होगी कि नहीं? यही है जो चौड़ाई है, यही सब। 2 किलोमीटर नहीं, 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर होगा, इतनी चौड़ा होगा, 500-600 मीटर होगा, जो भी होगा ना, तो उसे कहते हैं। और लगभग 150 से 200 किलोमीटर के राउंड में फैला हो, और 2 से 2.5 से 3 करोड़ साल से पिघला ही नहीं हो। जैसे उत्तराखंड वाला तल से पिघल गया ना, कैसे पिघल गया? कैसे? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से।
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघला है। कितने लोगों की जान गई? बहुत लोगों की जान गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? उत्तराखंड वाला पिघला था 2021 में भी। हाँ, पिघला था कि नहीं उत्तराखंड में? तो यही है, उसे ही ग्लेशियर कहते हैं, जो लगभग 150-200 किलोमीटर फैला हो। अरे 4-5 जिले आ जाए जी, 5-6 जिले हो, अब खूब बैठा, मतलब खूब दूरी में फैला, उसे ही ग्लेशियर कहते हैं। और सियाचिन ग्लेशियर जो है विश्व का सबसे बड़ा लड़ाई का मैदान वाला ग्लेशियर है। सबसे बड़ा लड़ाई का मैदान वाला ग्लेशियर है, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट ग्लेशियर विच इज सिचुएटेड इन इंडिया। वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट ग्लेशियर विच इज सिचुएटेड इन इंडिया। ओके ओके, थैंक यू। देखिए सियाचिन, हिस्पर, बियाफोर, रेमू, वाल्टोरो, ये सब ग्लेशियर है। किसके? काराकोरम के, ये सब ग्लेशियर। अब देखिए काराकोरम पे सिर्फ यही नहीं, अब इसमें दर्रे भी हैं, दर्रे भी बताना है, अब आपको बहुत कुछ बताना है। लेकिन अब यहाँ पे जितना बताना है पहले इतना तो बताते चले, उसके बाद दर्रे पूरे हिमालय का भाग उसमें तो बताना है, सब में कटा है दर्रा, उसको बताना है। तो दर्रा भी हम ये सब बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक में सब कुछ पढ़ा लेंगे, तब उसके बाद दर्रे बताएंगे। जब हम सब कुछ पढ़ा लेंगे तब उसके बाद दर्रा बताएंगे। समझ आ रहा है नहीं? तो आप पढ़ लिए कौन सा? काराकोरम आपने पढ़ लिया, काराकोरम आपने पढ़ लिया, कौन से ग्लेशियर है, कहाँ पे, कहाँ स्थित है, क्या स्थित है, सब कुछ आपने पढ़ लिया था। पर्वत चोटी कौन सी है भी पढ़ लिया आपने। पर्वत चोटी विश्व की सबसे, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू गार्डविन आस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर है, 8,848.8 मीटर है। माउंट एवरेस्ट है, वो जो है बृहद हिमालय की स्थिति है। बृहद हिमालय भी आगे, बृहद हिमालय आपको आगे पढ़ाना है। समझ में आ रहा है नहीं? अब आप डालिए हेडी लद्दाख, लद्दाख पर्वत श्रेणी। क्या डालेंगे जी? लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख, लद्दाख पर्वत श्रेणी डालिए, लद्दाख पर्वत श्रेणी। देखिए ट्रांस हिमालय का भाग है लद्दाख पर्वत श्रेणी, ट्रांस हिमालय का ही भाग है लद्दाख पर्वत श्रेणी। तो ये जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है, इस पे एक पर्वत है विश्व की सबसे खड़ी ऊंची, सबसे ऊंची खड़ी ढाल वाली पर्वत चोटी, विश्व की सबसे खड़ी ऊंची ढाल वाले पर्वत चोटी। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है भाई? जायज है नाम, नाम है इसका राकापोसी। राका, विश्व की सबसे ऊंची खड़ी ढाल वाली चोटी क्या है? राकापोसी। देख ले भाई, हम फिर दिमाग चल रहा है भाई, चल रहा है। राका पोसी जो है विश्व की सबसे ऊंची। अब देखिए कैसे ऊंची खड़ी ढाल है, इसको हम ट्रांस हिमालय पढ़ रहे हैं। ट्रांस हिमालय कौन सा? काराकोरम। फिर उसके बाद लद्दाख दूसरा पढ़ रहे हैं। देखिए कैसे हुआ है, देखिए ऐसे 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 है, ये ऐसे ऐसे एकदम है, जो ऐसे ऐसे है ना, ये ऐसे ऐसे पूरा पूरा एकदम खड़ा है जी। कि इस पे सिर्फ छोटी, मान लीजिए यहाँ पे छोटिया खड़ी है, यहाँ पर क्या है? छोटिया खड़ी है, छोटिया खड़ी बता रहे हैं। देखिए हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। देखिए मानव जो है ना, मानव भले 8,000 पहले पैदा हुआ, लेकिन वो मानव बहुत अच्छा था, आदि मानव, मानव से बता रहे हैं आदि मानव, मानव की कहानी। देखिए मान लीजिए यहाँ एक छोटी है, वो खड़ी है यहाँ पे बंदी। मान जाइए गुरुजी, मान जाइए। आप क्या कर रहे हैं? लेने दीजिए प्रसाद भैया। ये छोटी है, क्या है? छोटी जी हैं, और ये छोटू हैं, इनके फ्रेंड हैं, फ्रेंड बॉयफ्रेंड जी। जा रहे हैं, टुक 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 जा रहे हैं। अगर ऐसे कर दिए, क्या कर दिए? ऐसे डरवा दिए उसको। अब ये छोटी चली गई नीचे। क्या हुआ? ऐसे हुआ है छोटी, अब ऐसे गया, ऐसे खड़ा होकर देख रही है। हाँ हाँ बर्फ है, सही है, बर्फ है,
हाँ यहाँ पे पर्वत श्रेणी है, वहाँ पे वो काराकोरम है, वो लद्दाख है, ऐसे है। हाँ हाँ ठीक है, वहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा जमा है। तब तक पहुंचा छुटुआ। क्या देख रही छोटिया? तब तक छोटी पिघल गई नीचे। छोटी चली गई नीचे। देखिए ये इसी मतलब वैसे अगर खड़ी ढाल की नहीं रहती तो ये छोटिया बच जाती कि नहीं? ये छोटिया जो है अगर एक खड़ी ढाल का नहीं रहता तो ये छोटिया बच जाती कि नहीं, ये बताइए। खड़ी ढाल की रहती तो ये छोटिया बच जाती कि नहीं? छोटिया अगर एक ऐसे ऐसे रहती नहीं बच जाती छोटिया। ये ऐसी ससुरा, समझा रहे नहीं? अरे चलिए ठीक है, एक अभी छोड़े, हम देखिए बता रहे हैं, इसी की जस्ट बात बताएंगे। ये देखिए भाई, देखिए पढ़ाने में चला जाता है, इससे तो है नहीं। तो ये जो है खड़ी ढाल का छोटी है। अभी हम लिखे नहीं रहे हैं उसमें, इसका विस्तार लिखना था जी, वो छूट गया आगे थोड़ा सा। ये जो है ना काराकोरम, काराकोरम ये इतना इसका ही लिखना है। जब राकापोसी जो है सबसे खड़ी, विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली छोटी है, बस इसमें लद्दाख में यही लिखना है। थोड़ा सा इसमें आ जाइए एक बार, थोड़ा सा इसमें छूट गया। देखिए ये काराकोरम वाला जो है ना, इसमें ये छूट गया है। इसका जो विस्तार है इधर, ये चाइना की तरफ है। ये यहाँ पे थोड़ा सा इसी से मतलब धस गया है, फिर यहाँ तक चाइना तक है। ये चाइना तक है, इधर से जाता है पाकिस्तान का हिंदू कुश, यहाँ से चाइना का हिंदू कुश जाता है, इधर से जाता है कुल्लून शान, इधर से आता है तियान शान। तो तीन कुल्लून शान, तियान शान, हिंदू कुश मिलकर कहा बनाते हैं? यहाँ पर पामीर का पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पामीर का पठार है। पठार किसे कहते हैं? पठार किसे कहते हैं? हमने बताया है कि जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर हो और 1000 मीटर से ऐसा हो प्लेन एकदम, मतलब ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, समझ रहे? ये 1000 मीटर क्या है? ऊंचा है। तो क्या है ये? पठार है। ये पठार, समझ रहे हैं? ये पठार है। तो किसे पठार कहते हैं? इसका जो विस्तार है इधर पूर्व पश्चिम में किधर है? चाइना में है। अब इधर देखिए, ये विस्तार है इसका कैलाश, ये कैलाश। ये बताइए कैलाश पे कौन रहता है? कैलाश पर कौन रहता है? बताइए बताइए, कैलाश पर कौन रहता है? ये मैं बता रहा हूँ काराकोरम का, काराकोरम वाले में लिखना है, लद्दाख वाला नहीं। लद्दाख वाले में सिर्फ यही लिखना था। ये जो है काराकोरम वाला है, समझ रहे हैं? क्या है ये? काराकोरम वाला भाग है, इसका विस्तार है ये। तो काराकोरम का जो विस्तार है इधर, देखिए हम इसको उठाएं सिर्फ यहाँ से, हम सिर्फ यहाँ से इसको उठाएं और इसको यहाँ पर रखे हैं, समझा नहीं? इसको उठाकर यहाँ पर रखे अभी। तो ये आपका बृहद हिमालय मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय बाकी ही बाकी है, समझा नहीं? बृहद हिमालय मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय बाकी ही बाकी है। तो हम इसमें क्या होता है? कैलाश। अब जो ये कैलाश पर्वत है, ये हिंदुओं का है, भारत का है? किसका है? भारत का है। भारत का है कि नहीं ये बताइए? किसका है? भारत का है। शंकर भगवान किसके हैं? हमारे ही तो है शंकर भगवान। और आप बताइए हम दावा ठोक सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे कैलाश पर्वत है, हम बताइए दावा ठोक सकते हैं कि नहीं? अब किस तरीके से हम दावा ठोकेंगे ये बताइए? किस तरीके से हम दावा ठोकेंगे ये बताइए? अरे हम इस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट में दावा ठोक सकते हैं कि जब तुम इनको मानते ही नहीं हो, तुम बौद्ध को मानते हो, उसको भी सही ढंग तरीके से नहीं मानते हो, और हम तीर्थ यात्रा करने यहाँ से जाते ही हैं, यहाँ पर हम तीर्थ यात्रा करने जाते ही हैं, तो हिंदू तो शिव जी हमारे थे, तो तुम्हारे कैसे हो गए? चाइना से कोर्ट में मामला पड़ेगा कि नहीं? तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो कभी गलवान को बोल दे रहा है हमारा है, तो कभी अरुणाचल प्रदेश को बोलता है हमारा है, कभी ये ना बोल दे कि दिल्ली हमारी है। इसी तरह बोलता रहेगा तो कुछ भी बोल देगा। आप सोचिए, देखिए मैं जब ब्राउन वेब का नक्शा पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा हुआ क्या था। जैसे चाइना बहुत क्या बोले हम, मतलब बोले क्या, उसके लिए शब्द क्या प्रयोग करें? कुजात टाइप का है ये ससुर। खाली भारत के पास इनका गलता था, और भारत के दाल इसलिए गल जाता है क्योंकि हमारे यहाँ नेताओं को पार्टी को फंड मिलता है, पैसा से। हमारे यहाँ के नेताओं को पार्टी फंड मिलता है जी, विदेश वाले पार्टी फंड देते हैं, चुनाव लड़िए,
हम आपके यहाँ घुसपैठ कराएंगे, आप मेरी सहायता करिएगा उसमें। कोई भी पार्टी हो, हम पार्टी का नाम क्यों लें? पार्टी का नाम हम क्यों लें? पार्टी कोई भी हो, पार्टी से हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ पार्टियों को फंड मिलता है जो चुनाव आयोग उसका कोई मतलब रिकॉर्ड नहीं लेता है, उसकी कोई जानकारी नहीं चुनाव आयोग लेता है। जबकि ये चाहिए कि आपको विदेशी से विदेश से अगर आपको फंड आएगा। ये कहा जाता है कि हम लोकप्रिय व्यक्ति हैं। थोड़ा सा देख रहे थे वीडियो में कुछ गड़बड़ हुआ है, नहीं ठीक है। हम लोकप्रिय व्यक्ति हैं, हम क्या हैं? लोकप्रिय व्यक्ति हैं, इसलिए हमको विदेश वाले इतने फंड दे रहे हैं। कितने लोकप्रिय हम नहीं जानते हैं। चाइना के लिए आप कितने लोकप्रिय हम नहीं देख रहे हैं। हमारे सैनिक कितने शहीद हो रहे हैं, आप चाइना के लिए लोकप्रिय, आपको 200-300 करोड़ आपको फंड मिल जा रहा है। आप फिर चुनाव प्रचार करिए आप। अरे आप वो खेल खेलने के लिए रहने दीजिए, आप जो खेल रहे हैं खेलिए। अरे हमारे यहाँ की जनता जागरूक नहीं है वो अलग बात है, जातिवाद में फंसी है, धर्म में फंसी है। चलिए ठीक है, जिस दिन किसी दिन भी तो भारत शिक्षित होगा। नहीं तो आप बताइए, आप एक लोकतंत्र में रहते हैं और कहीं पे रोड बन जाता है, आप लोकतंत्र में रहते हैं, अगर आप कहीं पे रोड बन जाता है तो आप कहते हैं कि अरे बहुत बढ़िया रोड बनवा दी, इस पार्टी ने रोड बनवा दिया, इस पार्टी ने सड़क बनवा दी। अरे वो आपका हक है। वो तो नेताओं ने इतना कूट दिया ना, अंग्रेजों से बदतर कूटे हैं नेता हमारे, हम लोगों को। नेता जो हमारे हैं ना, हमारे अंग्रेजों से बदतर कूट रहे हैं। और हम आपको बता दे रहे हैं, अंग्रेज जितने भी बिल्डिंग बनवा के गए हैं आज तक है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस आज तक है, वही सब बनवाए हैं। समझा रहे नहीं? वो कलकत्ता में हावड़ा ब्रिज बना, वही सब बनवाए हैं। तो ये लोग ब्रिज बनवा दे, चल जाए 20 साल, कोई ब्रिज नहीं चलेगा इनका 20 साल। लूटने से फुर्सत नहीं है। समझा रहे नहीं? बड़े बड़े किले बने हैं, ताजमहल बना है, आगरा का किला बना है, कुतुब मीनार बना है। तो कुछ हो जाए। इनका जो बनता है 10 साल में चला जाता है, इनका 10 साल में चला जाता है। और यहां पे कैसे ले लेंगे? और नहीं तो चाइना यहां पे घुसाया है, चाइना यहां पे घुसे। आप सोचिए, गलवान घाटी में जब मामला चल रहा था ना, हमारे मैप में पढ़ाएंगे, इंडिया मैप तो बताएंगे आपको। जब ये गलवान वाला मामला चल रहा था चाइना से ना, चाइना से भारत का, तो हुआ क्या था? क्या सिर्फ चाइना की सीमा सिर्फ भारत के साथ लगती है? चाइना की सीमा क्या सिर्फ भारत के साथ लगती है? रूस के साथ भी लगती है। तो चाइना का एक प्रोफेसर था, उसने ये बोल दिया था कि व्लादिवोस्टोक मेरा है, व्लादिवोस्टोक मेरा है, जो कि रूस का है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पूरा व्लादिवोस्टोक से पीटर्सबर्ग तक जाती है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग व्लादिवोस्टोक से पीटर्सबर्ग तक जाती है। रूस ने ना यह 400 मिसाइल की डिलीवरी रोक दिया। हम देंगे नहीं, तो हमारे ऊपर प्रयोग करोगे। लेकिन हमारा भारत तो विकसित है नहीं उतना, हमारे यहाँ लड़ने से फुर्सत नहीं। हर 5 साल में हर किसी न किसी राज्य में चुनाव होता ही रहता है, हर साल आज 2020 में 2020 में किसका चुनाव था? बिहार का था। तब तो 2021 में किसी और राज्य का था। फिर 2022 में देख रहे 5 राज्यों का ही है। फिर अगले साल किसी और राज्य का होगा। फिर अगले साल यहां पे चुनाव जितने हो रहे हैं, चुनाव जितने हो रहे हैं, समझ रहे कि नहीं? यहां ये कौन लाएगा? और बताइए, हम इसीलिए बोल रहे हैं कि इसका मामला तभी उठेगा जिस दिन हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई ईमानदार प्रधानमंत्री बनेगा और उसको एकदम ये दिमाग में घुसा रहेगा कि हम पाक को लेंगे। ये जो कूदते हैं ना इमरान खान, इनकी औकात नहीं, ये नहीं कूदेंगे। इमरान खान की औकात नहीं है। वर्तमान में प्रधानमंत्री को तो उनको कहेंगे, जब बेंजोर भुट्टो थे तो उनको भी कहते, परवेज मुशर्रफ थे उसमें उनको हम कहते राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे। समझा रहे कि नहीं? क्या ये लोग कूदेंगे? नवाज शरीफ जो प्रधानमंत्री थे, कूदते हैं लोग? नहीं कूदते। अब हमारी सेना दौड़ा के मारी भी थी। समझा रहे कि नहीं? क्या ये लोग कूदेंगे? हमारे यहाँ का सिस्टम नहीं सही है। समझा रहे कि नहीं? हमारे यहाँ का ही सिस्टम नहीं सही है और हम खुद नहीं सही हैं। हम जातिवाद के नाम पे वोट देते हैं, विकास के नाम पे कभी वोट नहीं देते हैं। हम जैसे रोजगार लोग पड़े रहते हैं, क्यों पड़े रहते हैं? आप लोग बेरोजगार हैं, क्यों बेरोजगार हैं? चाइना जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम, चाइना में सन 2000 के करीब में वहां पर ऐसा सिस्टम आ गया था कि वहां पर काम करने वालों को कमी पड़ गई थी, बाहर से मंगाना पड़ा था लोगों को।
इतना रोजगार वहां था। हमारे भारत में सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। हम बता रहे हैं कि ऐसा सिस्टम है ना जी, ऐसा ऐसा सिस्टम है। हमारा हिंदू भी, हमारा मुस्लिम भी, हमारा सिख, जैन, पारसी, ईसाई, चाहे जो भी हो, सब मिलकर रहेंगे और सबका विकास होगा। हमारे यहाँ का नियम ऐसा है, लेकिन नियम जो है ना उसको चलने नहीं देते हैं लोग, अपने हिसाब से चलाते हैं। समझा रहे नहीं? नहीं तो ये हमारा अंता वाले ठोक सकते हैं। नहीं तो किसी दिन उठेगा तो नाम चाइना नाम बदल देगा उसका। कैलाश पर्वत जो नाम है, किसी दिन उठेगा तो नाम बदल देगा चाइना। लो जाओ करो आप। समझा रहे नहीं? तो कोई दावा नहीं ठोक सकता है। दावा उसी दिन ठोका जाएगा जिस दिन हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री 30 से 35 साल की उम्र में देश का प्रधानमंत्री बनेगा और वो अपने दिमाग में ठोक ठाके जाएगा हमें किसी दिन प्रधानमंत्री न बन जाए। समझा रहा है कि नहीं? गुस्सा आता है जी। मौका मिलेगा तो काहे नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे, बनेंगे काहे नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे। मौका मिलेगा तो प्रधानमंत्री बनेंगे, बनेंगे तो हम बताएंगे चाइना को हमें नहीं चाहिए तुम्हारी विदेश नीति। और हमारा चलता ना तो हम अपने जो भी हमारी राजधानी हम जम्मू कश्मीर में बनाते। तुम्हारी चाइना की जो एम्बेसी है ना, चाइना की एम्बेसी हम यहां रखते। आओ ससुर चलाओ तुम बम, हम देख रहे हैं। अरे तुम अपनी एम्बेसी को मारोगे, मारो। और एम्बेसी तभी बनती है जब आप स्वीकार करेंगे कि उसी देश का भाग है वो। समझा रहे नहीं? हम अरुणाचल प्रदेश में एम्बेसी बनाएंगे, यहां भी मैं कहता है वो, हम यहां भी एम्बेसी बनाएंगे। आइए, जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक क्या एम्बेसी बनेगी नहीं। अगर यहाँ पे एम्बेसी बनी है इसका मतलब हमारे भारत का राज्य है। क्योंकि एम्बेसी आप जो नियुक्त करते हैं राजदूत, वो किसी देश के क्षेत्र में नियुक्त करते हैं। आप अपने क्षेत्र में विदेश का राजदूत नियुक्त नहीं कर सकते हैं। चाइना में विदेशी नियुक्त करता है विदेशी राजदूत, तो क्या हम यहाँ भी नियुक्त करेंगे अरुणाचल प्रदेश में अपने विदेश का हम चाइना में नियुक्त करेंगे। समझा रहे कि नहीं? ये सब सिस्टम है, ऐसा करना चाहिए। लेकिन कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। जब तक कोई माइंड से जो शार्प नहीं आएगा और जो लड़ने वाला नहीं आएगा, कोई नहीं करने वाला है। समझा रहे कि नहीं? सबको सिर्फ अपनी लगी है और लगी भी रहेगी। क्यों ना लगे अपनी। आप जब जातिवाद और धर्म के नाम पर वोट देंगे तो उनको अपनी लगेगी, वो कमाएंगे, खाएंगे, उनके पास इतना पैसा है कि वो 20 पुस्तों तक बैठ के खाएंगे और आप ताकते रह जाएंगे और कुत्तों की तरह लड़ते रह जाएंगे। समझा रहे नहीं? जैसे आप जापर नहीं करते हैं सब, उसी तरह हम लोग कुत्तों की तरह लड़ते रह जाते हैं और नेता बाजी मार जाते हैं। समझा रहे नहीं? हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। हम लोगों को नहीं समझ में आता है। हमारे लिए देश प्रायोरिटी नहीं, हमारे लिए नेता प्रायोरिटी है। हमारी तकलीफ यही है। हमारे लिए देश मायने नहीं रखता है, हमारे लिए धर्म मायने रखता है। अरे धर्म कब मजबूत होगा? जब आपका देश मजबूत होगा। चाहे वो गीता हो, चाहे कुरान हो। कुरान में लिखा गया है कि जो आप जिस देश में हैं उस देश के संविधान को स्वीकार करिए, वो देश आपके लिए सबसे सर्वोपरि है। समझा रहे? वही देश आपका धर्म है। आप धर्म मान रहे हो अलग बात है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। समझा रहा है? ठीक है। तो ये जो यहां पे हम दावा ठोक सकते हैं, लेकिन अब दावा ठोकेंगे तो उनसे लड़ाई होगी तो हम व्यापार बंद करेंगे। हटाओ, नहीं व्यापार करना है हमको आपसे, नहीं करेंगे तो उनको नुकसान होगा। अरे बीच में अभी हमारे यहाँ कुछ सामानों को रोक दिया गया था, उनको कितना घटा नुकसान हुआ था। समझा रहा है कि नहीं? तो इसी तरह करना चाहिए। सब मामला करने वाला चीजें हैं जी। गवर्नमेंट को ही सब चीज करनी चाहिए। तो कोई बता देखिए, जैसे हमारे देश को ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, नेताओं को क्या आता है? नेताओं को तो हमारे यहाँ कुछ खैर आता नहीं है, लेकिन भाई क्या है कि चलती उन्हीं की, जो कहेंगे उन्हीं की चलती है, तुरंत हटा देंगे। वो तो ब्यूरोक्रेट है। तो ब्यूरोक्रेट जो है चलवाते वही सब है, उन सबको कोई अच्छा नहीं है। हमारे हाथ जोड़ की विनती है ब्यूरोक्रेटों से कि नेताओं को ना बहका दीजिए। लेकिन कुछ नेता ऐसे जो पढ़े लिखे हैं, समझ आ रहा है ना? बहुत हमारे नेता ऐसे हैं, जैसे सलमान वो है, अरे मनमोहन सिंह हमारे पढ़े लिखे थे, राजनाथ सिंह भी पढ़े लिखे हैं। नरेंद्र मोदी की बात हम नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन हम उनको राजनाथ सिंह जी को जानते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको पता है, वो शिक्षा के बारे में जानकार है। समझ रहे नहीं? आपकी
कई सांसद भी जो हैं पढ़े लिखे हैं। ओम बिरला जी हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो भी काफी अच्छे पढ़े लिखे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे उनकी कंस्टिट्यूंसी कोटा है, कोटा से सांसद है वो भी पढ़े लिखे अच्छे हैं, समझ में आ रहा है। तो ये जो लोग हैं पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं भाई, उनको जानकारी है, कुछ तो बहुत ऐसे अनपढ़ हैं, बहुत अनपढ़ हैं लोग, समझ में आ रहा है, सिर्फ चले गए। तो ये जो है हमने ये बता दिया आपको। और ये जांचकर जो फ्री पंजाब, इस पे कोई ऐसी बात है नहीं, जो इतना था तो हमने आपको ट्रांस पढ़ा दिया है। अब हमको क्या पढ़ाना है, बृहद हिमालय पढ़ाना है आपको। तो हम बृहद हिमालय आप कल पढ़ाएंगे, समझ में आ रहा है नहीं, बृहद हिमालय कल पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे कल, बृहद हिमालय कल पढ़ाएंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब इतना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अब अगला वीडियो। कल क्या पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे आपको बृहद हिमालय, बृहद हिमालय क्या है ये दूसरा भाग है, हिमालय का दूसरा भाग, समझा ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू।